हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल के चैप्टर नंबर 8 प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से उत्पन्न होता है? भूकंप किस कारण से उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है ए वायुमंडलीय दबाव, बी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी वर्षा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है ए रिक्टर पैमाना, बी सेफ्टी इंडेक्स, सी तापमान पैमाना, डी सिस्मोग्राफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिस्मोग्राफ किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ किस चीज़ को रिकॉर्ड करता है? आपके पास ऑप्शन है ए हवा का दबाव, बी भूकंप की गतिविधि, सी वर्षा, डी तापमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप की गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप के दौरान सबसे खतरनाक क्षेत्र कौन सा होता है? भूकंप के दौरान सबसे खतरनाक क्षेत्र कौन सा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए एपिकेंट्र, बी हॉटस्पॉट, सी मैग्मा चेंबर, डी समुद्र तट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एपिकेंट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप के दौरान जमीन के कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप के दौरान जमीन के कंपन को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए लहरें, बी झटके, सी दबाव, डी रिसाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झटके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सुनामी मुख्य रूप से किस कारण उत्पन्न होती है? सुनामी मुख्य रूप से किस कारण उत्पन्न होती है? आपके पास ऑप्शन है ए वर्षा, बी ज्वालामुखी विस्फोट, डी भूकंप और समुद्री भूकंपीय गतिविधि, डी बाढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप और समुद्री भूकंपीय गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सुनामी की लहरें कितनी तेज होती है? सुनामी की लहरें कितनी तेज होती हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 500 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 100 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 500 से लेकर 800 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भूकंप की तीव्रता और क्षति को मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता और क्षति को मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए रिक्टर स्केल, बी मैरकैली स्केल, सी टेम्परेचर स्केल, डी प्रेशर स्केल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रिक्टर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? भूकंप के समय सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए इमारत की ऊपरी मंजिल, बी खुली जगह, सी बिजली के पोल के पास, डी पेड़ के नीचे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी खुली जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में भूकंप से सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत में भूकंप से सबसे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हिमालयी क्षेत्र, सी पंजाब, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हिमालयी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सिस्मोग्राफ, बी थर्मोमीटर, सी बैरोमीटर, डी स्पेक्ट्रोमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सुनामी लहरें समुद्र में किस तरह से यात्रा करती है? सुनामी लहरें समुद्र में किस तरह से यात्रा करती है? आपके पास ऑप्शन है ए सतह के पास, बी केवल तट पर, सी समुद्र के गहरे हिस्सों में पूरी ऊंचाई के साथ, डी आकाश में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्र के गहरे हिस्सों में पूरी ऊंचाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भूकंप की चेतावनी देने का मुख्य उपकरण क्या है? भूकंप की चेतावनी देने का मुख्य उपकरण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए टेलीफोन, बी सिस्मिक अलार्म, सी रेडियो, डी मौसम स्टेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मिक अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भूकंप के दौरान घर में किस चीज़ से दूर रहना चाहिए? भूकंप के दौरान घर में किस चीज़ से दूर रहना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए खिड़की और भारी फर्नीचर, बी दीवार, सी दरवाज़ा, डी छत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए खिड़की और भारी फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी आने से पहले समुद्र किनारे क्या स्थिति हो सकती है? सुनामी आने से पहले समुद्र किनारे क्या स्थिति हो सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए जल स्तर अचानक घट जाता है, बी जल स्तर बढ़ जाता है, सी समुद्र शांत रहता है, डी मछलियाँ बाहर आती हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जल स्तर अचानक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप और सुनामी दोनों प्राकृतिक आपदाओं में सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? भूकंप और सुनामी दोनों प्राकृतिक आपदाओं में सबसे बड़ा नुकसान किसे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए वन्य जीव, बी मानव जीवन और संपत्ति, सी खेती, डी पर्वत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मानव जीवन और संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, भूकंप की तीव्रता और अवधि क्या दर्शाती है? भूकंप की तीव्रता और अवधि क्या दर्शाती है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल ऊंचाई, बी झटके की शक्ति और समय, सी वर्षा, डी समुद्री लहरें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी झटके की शक्ति और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, सुनामी का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ दिखाई देता है? सुनामी का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ दिखाई देता है? आपके पास ऑप्शन है ए पहाड़ी क्षेत्र, बी तटीय क्षेत्र, सी रेगिस्तान, डी झीलों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भूकंप के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? भूकंप के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है ए राहत और बचाव कार्य, बी खेती करना, सी मछली पकड़ना, डी सड़क निर्माण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राहत और बचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार के भूकंप से सुनामी उत्पन्न हो सकती है? किस प्रकार के भूकंप से सुनामी उत्पन्न हो सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए तटीय क्षेत्र में भूकंप, बी रेगिस्तानी क्षेत्र में भूकंप, सी हिमालय में भूकंप, डी शुष्क मैदान में भूकंप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तटीय क्षेत्र में भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भूकंप का मुख्य कारण क्या है? भूकंप का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव,
बी तूफान, सी ज्वालामुखी विस्फोट, डी बारिश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सुनामी की चेतावनी कैसे दी जाती है? सुनामी की चेतावनी कैसे दी जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए रेडियो और टीवी द्वारा, बी केवल सोशल मीडिया, सी केवल मोबाइल कॉल, डी मेल भेजकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो और टीवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भूकंप के झटके किस दिशा में फैलते हैं? भूकंप के झटके किस दिशा में फैलते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए केवल ऊपर, बी सभी दिशाओं में, सी केवल नीचे, डी केवल उत्तर दिशा में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए भूकंप की तीव्रता और अवधि, बी तापमान, सी वर्षा, डी हवा का दबाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप की तीव्रता और अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सुनामी लहरें किन स्थानों पर सबसे अधिक नुकसान करती है? सुनामी लहरें किन स्थानों पर सबसे अधिक नुकसान करती है? आपके पास ऑप्शन है ए पहाड़ी क्षेत्रों में, बी तटीय और समतल क्षेत्रों में, सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, डी घने जंगलों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तटीय और समतल क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, भूकंप का एपिकेंद्र कहाँ होता है? भूकंप का एपिकेंद्र कहाँ होता है? आपके पास ऑप्शन है ए जमीन के नीचे वह बिंदु जहाँ झटके शुरू होते हैं, बी समुद्र के ऊपर, सी जंगल में, डी पहाड़ के ऊपर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जमीन के नीचे वह बिंदु जहाँ झटके शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, भूकंप से पहले क्या संकेत मिल सकते हैं? भूकंप से पहले क्या संकेत मिल सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए जमीन का कंपन, बी पशु व्यवहार में बदलाव, सी पानी का स्तर बदलना, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, सुनामी लहरें समुद्र में कितनी गहराई तक महसूस होती है? सुनामी लहरें समुद्र में कितनी गहराई तक महसूस होती है? आपके पास ऑप्शन है ए केवल सतह पर, बी गहरे समुद्र में भी, सी केवल तट पर, डी केवल समुद्र के किनारे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गहरे समुद्र में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्र कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर पूर्वी भारत, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भूकंप के बाद पानी और भोजन की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? भूकंप के बाद पानी और भोजन की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? आपके पास ऑप्शन है ए रोग फैलने से रोकने के लिए, बी केवल आराम के लिए, सी केवल बचाव के लिए, डी केवल सफाई के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोग फैलने से रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, सुनामी की तीव्रता क्या निर्धारित करती है? सुनामी की तीव्रता क्या निर्धारित करती है? आपके पास ऑप्शन है ए लहरों की ऊंचाई और गति, बी हवा की दिशा, सी वर्षा की मात्रा, डी तापमान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लहरों की ऊंचाई और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, भूकंप और सुनामी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भूकंप और सुनामी की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजना, बी केवल बचाव दल, सी केवल सिस्मोग्राफ,
डी केवल रेडियो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप का मुख्य केंद्र क्या कहलाता है? भूकंप का मुख्य केंद्र क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन है ए फोकस, बी एपिकेंट्र, सी हॉटस्पॉट, डी मैग्मा चेंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सुनामी लहरें कितने प्रकार की हो सकती है? सुनामी लहरें कितने प्रकार की हो सकती है? आपके पास ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य कब शुरू किया जाता है? भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य कब शुरू किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए झटके के तुरंत बाद, बी 1 साल बाद, सी 3 महीने बाद, डी केवल मानसून के बाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए झटके के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भूकंप के झटके सबसे पहले कहाँ महसूस होते हैं? भूकंप के झटके सबसे पहले कहाँ महसूस होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए एपिकेंट्र, बी समुद्र तट, सी पहाड़, डी रेगिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एपिकेंट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, सुनामी लहरों की गति किससे प्रभावित होती है? सुनामी लहरों की गति किससे प्रभावित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए समुद्र की गहराई और आकार, बी हवा की दिशा, सी वर्षा, डी पेड़ों की संख्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र की गहराई और आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, भूकंप के कारण सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? भूकंप के कारण सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए इमारतें और संरचनाएं, बी केवल पेड़, सी केवल जानवर, डी केवल सड़कें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इमारतें और संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, सुनामी आने पर लोगों को सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? सुनामी आने पर लोगों को सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर, बी समुद्र के पास, सी खड़े पेड़ों के नीचे, डी सड़क पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, भूकंप की तीव्रता मापन के लिए रिक्टर स्केल किस प्रकार का पैमाना है? भूकंप की तीव्रता मापन के लिए रिक्टर स्केल किस प्रकार का पैमाना है? आपके पास ऑप्शन है ए लॉगरिदमिक, बी रैखिक, सी तापमान, डी दबाव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लॉगरिदमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भूकंप के दौरान दीवारों से किनारा लेना क्यों सुरक्षित है? भूकंप के दौरान दीवारों से किनारा लेना क्यों सुरक्षित है? आपके पास ऑप्शन है ए गिरने वाले मलबे से बचने के लिए, बी हवा पाने के लिए, सी पानी पीने के लिए, डी केवल आराम के लिए। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गिरने वाले मलबे से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, सुनामी की चेतावनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुनामी की चेतावनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना, बी मछली पकड़ना, सी खेती करना, डी सड़क बनाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भूकंप के दौरान सबसे अधिक खतरा किससे होता है? भूकंप के दौरान सबसे अधिक खतरा किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है ए मलबा गिरना, बी पानी पीना, सी हवा चलना, डी धूप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मलबा गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सुनामी का सबसे अधिक खतरा किस तट पर है? भारत में सुनामी का सबसे अधिक खतरा किस तट पर है? आपके पास ऑप्शन है ए पूर्वी तट, आपके पास ऑप्शन है ए पूर्वी तट यानी पूर्वी भारत,
बी पश्चिमी तट, सी हिमालयी क्षेत्र, डी रेगिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, भूकंप और सुनामी दोनों से बचाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भूकंप और सुनामी दोनों से बचाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए आपदा प्रबंधन और तैयारी, बी केवल बचाव दल, सी केवल राहत सामग्री, डी केवल मीडिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आपदा प्रबंधन और तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भूकंप की चेतावनी प्राप्त करने के बाद सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? भूकंप की चेतावनी प्राप्त करने के बाद सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए सुरक्षित स्थान पर जाना, बी क्वेश्चन नंबर 46, भूकंप की चेतावनी प्राप्त करने के बाद सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? भूकंप की चेतावनी प्राप्त करने के बाद सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए सुरक्षित स्थान पर जाना, बी खाना बनाना, सी सोना, डी टीवी देखना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित स्थान पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, सुनामी की लहरें किन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित करती है? सुनामी की लहरें किन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रभावित करती है? आपके पास ऑप्शन है ए तटीय और समुद्री क्षेत्रों में, बी पहाड़ी क्षेत्र, सी रेगिस्तानी क्षेत्र, डी घने जंगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तटीय और समुद्री क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, भूकंप के झटके कितनी दूरी तक महसूस किए जा सकते हैं? भूकंप के झटके कितनी दूरी तक महसूस किए जा सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए कई किलोमीटर तक, बी केवल 1 किलोमीटर तक, सी केवल 100 किलोमीटर तक, डी केवल 10 मीटर तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कई किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, सुनामी आने पर किन कार्यों से नुकसान कम किया जा सकता है? सुनामी आने पर किन कार्यों से नुकसान कम किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है ए अलर्ट सिस्टम और ऊंचे स्थानों पर जाने से, बी पानी पीने से, सी घर में रहकर सोने से, डी खेतों में काम करने से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अलर्ट सिस्टम और ऊंचे स्थानों पर जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भूकंप और सुनामी से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए तैयारी, जागरूकता और बचाव योजना, बी केवल राहत सामग्री, सी केवल मीडिया, डी केवल स्कूल बंद करना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए तैयारी, जागरूकता और बचाव योजना। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।